उदयपुर गांव में घनश्याम नाम का एक मूर्तिकार रहता था जो मिट्टी की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां बनाता था। वो इस मूर्तियों से कमाई कर अपने घर की देखभाल करता था। उसके घर में उसके साथ उसकी एक बूढ़ी माँ थी। घनश्याम सुबह सुबह ही अपनी मूर्तियों के साथ बाजार निकल जाता था। मूर्तियों को बेचने के लिए घनश्याम एक अच्छा मूर्तिकार था जो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। एक दिन वो मूर्ति की बिक्री कर घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। वो अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? घनश्याम की माँ बोलती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी एक जमींदार से 40,000 रुपये लिए थे। अब वो सूद समेत 1 लाख हो गए हैं जो कि जमींदार मांग रहा है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें दे सकूं। वो यह कह कर गया कि 1 हफ्ते में पैसे चाहिए, नहीं तो अपना घर खाली कर देना। घनश्याम अपनी माँ से बोलता है, तू चिंता मत करना, मैं पैसों का बंदोबस्त कहीं से कहीं ज़रूर कर लूँगा। अगली सुबह घनश्याम पैसे का बंदोबस्त करने के लिए निकल पड़ता है। वो इधर उधर भटक ही रहा था, तभी उसे मूर्ति का प्रदर्शन दिखता है जो कि कुछ हफ्तों बाद होने वाला था। ये देखकर घनश्याम बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो एक अच्छा मूर्तिकार था। वो घर आकर एक मूर्ति बनाने में लग जाता है। उसे मूर्ति बनाने में 9 दिनों का समय लगता है। वो कड़ी मेहनत करके इन दिनों में बहुत ही सुंदर मूर्ति को बनाता है। वो इस मूर्ति को प्रदर्शनी में ले जाता है। वो प्रदर्शनी के मालिक से कहता है कि मालिक, मेरी मूर्ति प्रदर्शनी में रखवा दीजिए। उसे प्रदर्शनी का मालिक बहुत ही दुष्ट और घमंडी था। वो घनश्याम से मूर्ति को लेने से मना कर देता है। वो कहता है, तुम जैसे गरीब लोगों की मूर्ति मेरे इस प्रदर्शनी में नहीं रखी जाती। तुम कहाँ गरीब लोग और हम कहाँ ठहरे अमीर लोग, तुम्हारी इसमें कोई बराबरी नहीं है। ऐसा कर कि उसे प्रदर्शनी के मालिक ने घनश्याम को मूर्ति को धक्का दे दिया और मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है। घनश्याम बहुत उदास होता है। वो रोते हुए अपनी मूर्ति को समेट कर बाहर निकल जाता है। वो अपने घर की ओर लौटता है। घर लौटते लौटते शाम हो जाती है। क्योंकि मूर्ति की प्रदर्शनी शहर में थी, वो रास्ते में ही रुकने की सोचता है। वो एक जगह अपने मूर्ति को रख देता है और पास में वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर इधर उधर देखता है। उसकी नज़र अपनी मूर्ति पर जाती है, पर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसकी मूर्ति वापस ठीक हो गई। ये तो पहले टूटी हुई थी। ये देखकर घनश्याम बहुत ही खुश होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इसलिए वो अपनी मूर्ति को आगे पीछे देखकर निहारता है और छू कर परखता भी है कि मूर्ति वास्तव में ठीक हो गई है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो अपनी मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख कर कुछ खाने के लिए लेने लगता है। वो वापस आता है तो देखता है उसकी मूर्ति उस वृक्ष के नीचे नहीं है। वो अपनी मूर्ति को भाग भाग इधर उधर ढूंढता है। वो अपनी मूर्ति को गेट के पास पाता है। उसके सामने एक महिला खड़ी है। घनश्याम उसके पास जाता है और पूछता है, तुम मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो? वो महिला बोलती है, नहीं भाई साहब, मैं मूर्ति को बस देख रही थी। ये मूर्ति कितनी सुंदर बनी है। घनश्याम बहुत उदास होता है। वो महिला उससे पूछते है, क्या बात है भाई, आप इतने उदास क्यों हो? वो सारी बात उस महिला को बताता है। महिला बोलती है, आप परेशान ना होइए, उस प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति अवश्य ही रखी जाएगी। ये सुनकर घनश्याम बहुत ही खुश होता है। मूर्ति को लेकर उस महिला के साथ चला जाता है। अगले दिन मूर्ति का प्रदर्शनी थी। सुबह होते ही घनश्याम उस प्रदर्शनी में पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी मूर्ति भी वहां पर रखी हुई है। ये देखकर श्याम बहुत ही प्रसन्न था। वो बहुत ही ज़्यादा देखकर खुश था और उसकी मूर्ति के पास सबसे ज़्यादा भीड़ थी और लोग उस मूर्ति को पसंद भी कर रहे थे।
प्रदर्शनी का मालिक फिर से घनश्याम के पास आता है और बोलता है, मैंने तुमको प्रदर्शनी में मूर्ति रखने से मना किया था, फिर तुमने मूर्ति क्यों रखी? घनश्याम बोलता है, मैं नहीं, उस महिला ने मेरी मूर्ति रखवाई है, वो भी एक अच्छी मूर्तिकार है। प्रदर्शनी का मालिक पूछता है, कौन सी महिला? घनश्याम इधर उधर देखता है पर उसे कोई महिला दिखाई नहीं देती। वो अपने मन में सोचता है, मूर्ति का जोड़ना, उस महिला का मिलन और मेरा यहाँ प्रदर्शनी में आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो समझ जाता है वो औरत कोई और नहीं, उसकी मूर्ति ही थी। अब प्रदर्शनी का मालिक बोलता है, तब तक प्रदर्शनी में आए हो और बड़े बड़े लोग घनश्याम के पास आते हैं। वो कहते हैं, भाई आपकी मूर्ति बहुत ही अच्छी है, आप इस मूर्ति के कितने पैसे लेंगे? घनश्याम मूर्ति बेचने से मना कर देता है और वहाँ के लोग कहते हैं, अगर आप इस मूर्ति को बेचना नहीं चाहते तो आप इसके जैसी ही खूबसूरत मूर्ति बना सकते हैं क्या? घनश्याम बोलता है, हाँ। उसे काफ़ी लोगों से मूर्तियों का ऑर्डर मिल जाता है। वो प्रदर्शनी से बाहर ही निकल रहा था कि गेट पर दो व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस व्यक्ति के हाथों में पैसों का बैग था। वो दोनों व्यक्ति घनश्याम से पूछते हैं कि आप हमारे लिए मूर्ति बना सकते हैं क्या? हमने देखा आपकी मूर्ति काफ़ी खूबसूरत है। घनश्याम कहता है, क्यों नहीं भाई साहब, मैं आपकी मूर्ति आपके लिए अवश्य बनाऊंगा। घनश्याम उनका ऑर्डर लेकर और पैसों से भरा बैग लेकर घर आता है। कुछ दिनों में ही उसकी मूर्ति बनाकर उन्हें दे देता है। प्रदर्शनी में उसे मूर्तियों की कीमत 2 लाख के आसपास मिलती है। उन पैसों से वो अपने घर का कर्ज और जो उसके पिता ने कर्ज लिया था वो चुका देता है और बचे हुए पैसों से अपने घर की देखभाल करता है। उसकी माँ और घनश्याम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।